हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ वी बोर्ड मास की सेकेंड पार्ट। वी बोर्ड मास की फर्स्ट पार्ट जो है हमने प्रीवियस डे अपलोड की है और आप लोगों ने उसे देखा है। काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं बच्चों के। और आज मैंने प्लान किया कि वी बोर्ड मास की सेकेंड पार्ट जो फर्स्ट पार्ट करवाई थी उसके नेक्स्ट जो चीज़ें हैं कि कैसे टिपिकल क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं आज लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार काफ़ी मिल रहा है हमें। आप लोग चैनल को काफ़ी मोर एंड मोर सब्सक्राइब कर रहे हैं और व्यूज भी अच्छी आ रही है। बस यही प्यार आप बनाए रखिए और इसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और ऐसा नहीं कि ये हमारा मिशन यहीं पे रुकने वाला है, ये मिशन बहुत बड़ा है, हमें बहुत आगे तक लेकर जाना है और इसलिए हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, ये आपकी चैनल है और मैं भी आप ही के लिए हूँ। ठीक है बच्चे, तो आइए वी बोर्ड मास को समझते हैं। एक बार मैं फिर से वी बोर्ड मास बता दूं कि होता क्या था और क्या हो रहा है। जो लोग पिछली वीडियो को अच्छे से नहीं देख पाए होंगे वो पहले पिछली वीडियो को अच्छे से देख लेंगे ताकि चीज़ों को बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे और फिर इस वीडियो पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए वी बोर्ड मास जो है हमारा, देखिए इसमें 7 लेटर्स है। वी बी ओ डी एम ए एस। वी वैनकुलम है, बी ब्रैकेट है, ओ ऑफ है, डी डिवाइड है, एम मल्टीप्लाई है, ए एडिशन है, एस सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले ये इसे हम बार ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके लिए ऐसा x माइनस वाई है तो ऊपर में ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये आपको वी बार ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं जो कि मैं आपको पहले बता रखा हूं। 3 टाइप के कोष्ठक होते हैं, छोटा कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल कोष्ठक, मध्यम ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट कह सकते हैं आप इसे। अब देखिए इसमें क्या है कि मैंने कहा था कि सबसे पहले जब ब्रैकेट को आप ब्रेक करेंगे, अगर आप वी को अलग कर दे, कई नई जो एडिशन की बुक है या कई लोग आपको बताएंगे कि ब्रैकेट को ही 4 पार्ट में उनने बांट दिया है और वी का यूज नहीं करा, वो भी करेक्ट है, गलत नहीं है। तो वहां पे सबसे पहले बार ब्रैकेट का यूज करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट का काम हो गया। अब आते हैं ऑफ। ऑफ हिंदी में का है, तो ऑफ का है तो का के लिए हम मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करते हैं, फिर डिवाइड भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। मैंने पिछली क्लास में कहा था, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वी बोर्ड मास या बोर्ड मास है क्या। तो वी बोर्ड मास या बोर्ड मास ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन को बताता है। ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन मीन्स एक ही क्वेश्चन में अगर डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेटिंग साइंस गिवन है तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, आप किस टर्म से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे और किस ऑर्डर में करेंगे, इसी को वी बोर्ड मास रूल बताता है। और वी बोर्ड मास कहता है कि इसमें जो लेटर पहले है उन्हें पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में और जो बाद में है उन्हें हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब आपके सामने एक सवाल हमने लिख रखा है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें सबसे पहली बात क्या क्या है साहब, तो यहां पे आपने देखा डिवाइड है, ठीक है, आपने क्या देखा डिवाइड है, और क्या है डिवाइड के बाद में ब्रैकेट है, फिर क्या है, फिर एडिशन है। तो डिवाइड के बाद में क्या देखा आपने, ब्रैकेट और फिर एडिशन, फिर क्या देखा एडिशन जोड़, और फिर क्या देखा ऑफ का, फिर क्या देखा डिवाइड भाग, फिर क्या देखा सब्ट्रैक्शन और फिर क्या देखा एडिशन, और बाकी ब्रैकेट तो है ही। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट को आप नहीं समझे, ब्रैकेट को साइड में रखे, तो साहब आप कहेंगे कि पहले ऑफ का काम कर दो, ठीक है, और उसके बाद आप डिवाइड का काम कर दो और फिर एडिशन का काम कर दो और फिर सब्ट्रैक्शन का काम कर दो। ओके, लेकिन हमें ब्रैकेट को लेते हुए काम करना है। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि आप ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं और ब्रैकेट सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। तो देखिए अगर मैं सिस्टमेटिक बात करूं तो सबसे पहले मैं 4 में 3 को ऐड करूंगा, बिकॉज स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में है। 4 में 3 ऐड करने पे 7 होता है। अब देखिए हम माइनस हो गया। अब जब ये सॉल्व हो गया
तो इसके बाद क्या मैं इन्हें सॉल्व करूं? बिकॉज स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमें ब्रेक करना है पूरा का पूरा मिडल ब्रैकेट को, मध्यम कोष्ठक को। अब इस मध्यम कोष्ठक में आपने देखा कि इंटरनली बहुत सारे डिफरेंट साइंस है, वो डिवीजन का भी है, वो ऑफ का भी है, वो एडिशन का भी है। तो सबसे पहले आप ऑफ को ब्रेक करोगे, समझिएगा। तो 32 मैंने यहां मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करा, 6 लिखा, ठीक है, और फिर डिवाइड था। अब देखो आप इसे गुना करके फिर भाग करोगे 8 से। मैं कहूं एक ही स्टेप में आप कर दो, यहीं पे मैं भाग कर देता हूं 8 से। सर भाग के लिए अपॉन भी आप लिख सकते हो। सर एक कट जाएगा और वैल्यू 4 आ गई, समझिएगा। सर यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो मैंने सॉल्व कर दी। ये पूरी की पूरी जो वैल्यू ये वाली थी, और ये वैल्यू 24 आ गई। और यहां माइनस में क्या है? 7 है, समझिएगा। और यहां पे क्या है? आगे प्लस है 54। तो एक काम करिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, या आप ऐसा कर सकते हैं 24 में से 7 गया तो 17 बच गए, 17 में आप जोड़ दो 54 को, 71 आ जाएगा। तो मैं क्या किया, 54 और प्लस, देखिए प्लस का सिंबल था, और 4 गुने 6 24 और -7। सर ये पूरी की पूरी ओवरऑल जो यहां से यहां तक की वैल्यू आने वाली है, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू आने कितनी वाली है? 54 + 24 78 - 7, सर 71 आ गया। कितना आ गया जी? 71। और यहां डिवाइड का सिंबल है, और यहां 119 है। अब आप 119 को 71 से डिवाइड करेंगे, आपको पता है कि जो 71 से 119 डिविजिबल कंप्लीटली नहीं है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा। सर तो आंसर हो जाएगा 119 अपॉन 71, या इसी को आप लिखेंगे 1 होल, सर ये 29 और उधर में बचा 19, 29 + 19 48 होगा, 1 होल 48 अपॉन 71। सर ये आपके फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ गए। बात को समझिए, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करा, एडिशन है 7 हो गया। इसके बाद इनको सॉल्व करा, 32 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई गुना किया, फिर भाग कर दिया। सर आप गुना करके वैल्यू निकाल के भाग करेंगे, टाइम वेस्ट होगा आपका, टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो मैं ऐसे लिखा 32 × 6 अपॉन 8, और फिर सॉल्व कर दिया। देखिए कट गया 4 बार में, कट सकता है ना। 4 × 6 24, 24 में आप 54 को ऐड किया तो ये आ गया 78, माइनस किया 7 को आ गया 71, 119 को 71 से आपने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद में आपके आंसर कितने आ गए? आपके आंसर आ गए 1 होल 48 अपॉन 71। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी आपको इसमें कहीं डाउट लग रही है तो आप हमें बता सकते हैं। अब देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 20 + 32 - 4 of 6 divided by 4 -2 + 3। सर ये क्वेश्चन है हमारा, हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे यूज क्या क्या हुआ, तो v और ब्रैकेट दोनों यूज है। सर ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और इसके बाद में ऑफ का भी यूज है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? पहले v को ब्रेक करेंगे। सर ये वैल्यू आ जाएगी 28। कितनी आएगी बच्चे? 28 आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। अब जब ये वैल्यू 28 आ गई, तो 28 आने के बाद ऑफ का आप वर्क करें या आप इधर से स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर तो ये वैल्यू आपके लिए मैं यहां से कर देता हूं, ये 5 आ गया, माइनस लग गया, ठीक है। अब से सोचिए आप,
अब सर यहाँ पे डिवाइड है, ये ऑफ है। सर ये तो ऑलरेडी आ चुका है, ऑफ को पहले ब्रेक कर देता हूं तो 6 कर दिया मल्टीप्लाई। डिवाइड करना है 4 से। सर ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आ गई अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन, तो मैंने पहले इसे सॉल्व किया, फिर ऑफ का नंबर था, ये सॉल्व करने के बाद मैंने ऑफ के लिए मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई की वैल्यू मैं नहीं निकालना चाहता, अगर मैं निकालूंगा मेरा टाइम वेस्ट होगा। 168 में क्यों लिखूं, नहीं लिखना मेरे को। ओके, अब डिवाइड करना है तो लो डिवाइड कर दिया 4 से। सर याद रहे यहां माइनस है, अब एक कट के आएगा 7, समझिएगा। अब देखो 7 इंटू 6 42, 42 यहां हो गया और इधर में 20 हो गया, समझिएगा। सर ये पूरा का पूरा मैं सिस्टम सॉल्व कर चुका हूं। 42 यहां, 20 यहां, 62 में से गया 5, 62 में से 5 माइनस करने पे शायद 57 होता है, जो कि मुझे पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रॉपर्ली से सॉल्व करिए। देखिए बच्चे, मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले ही कहा कि सर ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन है, आप सीक्वेंस को कभी भी मिस नहीं कर सकते, आप सीक्वेंस को छोड़ नहीं सकते, आप सीक्वेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब आप सीक्वेंस को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं तो साहब जी आपने देखा कि यहाँ वी किसे रिप्रेजेंट करता है, बार ब्रैकेट को, ठीक है। आपने देखा ओ ऑफ, आपने देखा बी ब्रैकेट भी तो है। सर यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, और आपको पता है तो पहले आप v को सॉल्व किए, देखिए सॉल्व किया तभी 28 आया। अब समझिए मैंने ब्लैक से राइटिंग की इसी के लिए, पहले इसका काम किया। अब इसके बाद में मैं इसे ब्रेक कर दिया आपके लिए, ब्रेक करके मैं कितना ले आया, 5 ले आया। अब सोचिए आप, यहां 28 आ गया, ऑफ है तो ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, और यहां पे 6 का मैं एज इट इज 6 लिखूंगा, और वो लिखने के बाद डिवाइड करना है, समझिएगा। सर तो आप क्या करते हैं, आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, 28 गुने 6 कितना होता है, तो 20 का 6 गुना 120, 8 का 6 गुना 48, 48, दोनों को जोड़ेंगे और 168 लिखेंगे, और लिखकर काफी खुश होंगे। सर अगर आप इतना काम करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप एक स्टेप ले रहे हो, हमें स्टेप डिडक्शन करना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं सीधे लिखा, और मुझे पता है डिवाइड करना है। मतलब देखिए, जब भी याद रहे, जब भी ऑफ और डिवाइड रहेगा तो आप ऑफ के लिए बस फॉर्मेलिटी मेंटेन करना, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज कर देना। हो सकता है डिवाइड वाली जो वैल्यू है वो पूरे के पूरे कैंसिल कर दे उसमें से किसी एक टर्म को, तो आप अपना टाइम कभी वेस्ट मत करना। जब भी ऑफ और डिवाइड का केस आएगा तो ऑफ वाले टर्म को 100% कैलकुलेट मत करिएगा, ओनली फॉर फॉर्मेलिटी आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं एक के बाद एक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करें या सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐड करें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो, ठीक है। ये बात भी आपको समझने की बात है कि अगर सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो मैटर नहीं कि पहले आप जोड़ देते हो पॉजिटिव वाले को फिर नेगेटिव वाले को घटाते हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर ये सब कुछ है तो हमें सीक्वेंस में ऑर्डर में ही चलना पड़ेगा। अब देखिए, तो ये 42 आ गया, ये 20 एज इट इज। अब मैं इसे ऐड किया फिर माइनस किया, या मैं क्या करता, 42 में से 5 घटा देता, 42 में से 5 माइनस करने पे 37 आता, और फिर मैं ऐड कर देता। आंसर में नो चेंज, 57 ही होता। मैं उम्मीद करता हूं चीजों को काफी अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं, और अगर आप समझ रहे हैं तो सर वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना जो भी आप हमें सपोर्ट जिस तरीके से कर सकते हैं सपोर्ट करिए साहब। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा -30 - 50 + 26 of 3 into 5 देखेंगे आप, डिवाइडेड बाई 13 लिखते हैं। ओके चलिए, और फिर यहां मैं कर देता हूं -28
डिवाइडेड बाई 4 और मैं यहाँ पे ये लगा दिया ब्रैकेट, और फिर मैं क्या करूँगा, बस इतना ही, ठीक है। और फिर यहाँ हो गया हमारा सॉल्व, बस इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास, कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी यूज करा मैंने, यहाँ पे एडिशन यूज करा, यहाँ पे ऑफ यूज करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज करा, यहाँ पे मैं डिवाइड यूज करा, यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्शन यूज करा, और यहाँ पे मैंने v यूज करा। अब मुझे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, v को ब्रेक करेंगे। सर ब्रेक जब करोगे, लॉजिकली बात, पहले इसको ब्रेक करोगे, इसे ब्रेक करने के बाद में ऑफ को ब्रेक करोगे, ओके, इसे ब्रेक करने के बाद में फिर डिवाइड को ब्रेक करोगे, यही तो होगा, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं v से, v को सॉल्व करता हूं बच्चे। तो v को मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया 7 माइनस लिख दूं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। अब समझिए, ये करने के बाद सर अब रूल कहता है कि मैं कहां पे आ जाऊं, क्यों आ जाऊं, क्योंकि ऑफ का सिंबल है, ऑफ का सिंबल है साहब, तो ऑफ का तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। अब देखिए, तो यहां लिखा मैं 26 इंटू 3, क्लियर है। अब ये करने के बाद रूल कहता है कि आप डिवाइड का वर्क करो, चलो करते, इसे आप मल्टीप्लाई मत करो, रहने दो एज इट इज चलेगा। अब देखो जी, ये मल्टीप्लाई का सिंबल, तो मल्टीप्लाई लिखो और 5 को 13 से भाग करो। 5 को डिवाइड करना है किससे मेरे दोस्त, 13 से डिवाइड करना है। 13 से आपने डिवाइड करा, अब देखो 13 2 जा, ये तो सारा का सारा एक सिस्टम है ना। अब 13 को आप डिवाइड करेंगे, 13 से 26 को तो 2 आ गया, अब 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है, तो समझिए क्या होगा। अब 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो साहब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 30, और ये वाली वैल्यू कितनी है 7 है माइनस की। अब समझिए यहां 30 है, तो मैं लिखूंगा 30 माइनस 50, और फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा 30, और फिर यहाँ पे माइनस का 7, यही सिस्टम है ना साहब। 30 यहाँ भी, ये माइनस का 50, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये आ गई कितनी 30, और यहाँ माइनस का 7। अब समझिए 30 और 30 60, और 60 में से चला गया 57, आंसर शुड बी 3। सर 60 में से गया 57, आंसर 3। फिर से रिपीट कर दूं मैं आपको, देखिए वैल्यू 7 आ गई। अब समझिए यहाँ पे ये मैंने सॉल्व करा तो मल्टीप्लाई, फॉर्मेलिटी मेंटेन कर दी, और मेंटेन करने के बाद जैसे था वैसे लिखा, फिर 5 को 13 से भाग किया, ऑफ के बाद डिवाइड होता है कर दिया, फिर एक कैंसिलेशन हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 2। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 5 30, मैं यहाँ 30 लिखा, ये वैल्यू 7 थी, और यहाँ पे 50 आ गई, और यहाँ पे 30 आ गई। 30 प्लस 30 60 माइनस 57, आंसर विल बी 3। इसमें कहीं भी कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इजी वे से, बहुत ही प्रॉपर वे से मैं चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। जरूरत है आपको अपने नोटबुक में इन चीजों को प्रैक्टिस करने की। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यही चीजें आपके लिए रामबाण दवा साबित होगी। अगर आप चीजों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। ये सवाल है हमारे सामने, इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि आप v का यूज करेंगे, इसके बाद o का यूज करेंगे, इसके बाद डिवाइड, और फिर आपका क्या
मल्टीप्लाई और फिर बाकी सब कुछ। देखिए वैल्यू 10 आ जाएगी, समझिएगा ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब 10 को आप किससे करो मल्टीप्लाई, 2 से करो, तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब 20 यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस में चल रहा हूं, 20 वैल्यू आ गई है। अब समझिए, अब इसको आप डिवाइड करो, 5 आ गया। देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, 20। कैसे आया, साथ में 3 जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे साहब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेनेकुलम ब्रैकेट है, तो वेनेकुलम ब्रैकेट का हमने सिस्टम यूज कर दिया, तो ये 10 गुने 2 20 आ गया। अब समझिए, अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक। अब यहाँ पे 10 और 5 को फिर गुना कर दो 4 से, करेंगे 5 को 4 से, सर 5 गुने 4 20। अब एक बात समझिए, छोटी सी बात, ये आप पहले करते हैं फिर आप ये करते हैं। अब लॉजिकल बात की अगर आप बात करेंगे सर, तो अगर याद रहे, अगर डिवाइड के जस्ट बाद में मल्टीप्लाई है, पहले डिवाइड है फिर मल्टीप्लाई है सर, तो लॉजिकली सोचिए, और अगर नंबर सेम है तो उससे ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। रीजन क्या है, अब 4 से भाग किया, मैथमेटिक्स कहता है कि सेम नंबर से आप किसी नंबर को डिवाइड करो और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल सॉरी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां भी तो वैसा ही सिस्टम आ गया, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहां ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी मेरे मित्र, 20 ही आएगी। तो यहां पे 20 और माइनस का 20, 20 माइनस 20 कितना होगा, 0, और यहां पे कितना है, 9 है सर। तो ओवरऑल आंसर की वैल्यू आई कितनी, सिर्फ 9। कैसे आ गया, पहले ये ब्रैकेट था, बार ब्रैकेट, मैंने सॉल्व किया, 10 आ गया, गुना किया 2 से 20 आ गया। अब देखिए इसे डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 गुने 4 तो 20 आ गया, 20 माइनस 20 0 और 9, तो आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखिए एक और सवाल, 119 प्लस 20 माइनस 32 माइनस, ये माइनस 32 मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा बेटर है कि आप इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। माइनस 3/6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5, सर ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपने इसे डिवाइड करा, ठीक है, डिवाइड करने वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब समझिए, अब ये वैल्यू 1 आ गई, तो अब तो पहले आप इसे ऑफ का वर्क करेंगे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, समझिएगा। अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे भाई तो आंसर चेंज होगा, अगर आप इसको इससे भाग कर देते पहले, चलो यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फाइनली कि 6 को भाग के 1 से 6 आ गया, फिर कर दो ऑफ। लेकिन कई बार आप ऐसा देखोगे कि थोड़ी सी ऑर्डर आपने अगर चेंज कर दी तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। जो वर्ड मास का सीक्वेंस है या वी वर्ड मास का सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग काम करें। तो देखिए 18 को 1 से डिवाइड किया, बिकॉज 1 थे, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आ कितना गया, 18 आ गया। क्लियर, यहां से यहां तक की वैल्यू हो गई 18। अब देखो, अब समझने की बातें हैं थोड़ा सा, देखिए यहां पे माइनस का सिंबल है, ठीक, तो माइनस का सिंबल है तो आप माइनस से अंदर के वैल्यूज को गुना करो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। अब बात करता हूं, सपोज करिए यहां पे कोई सिंबल नहीं होता तो आप क्या करते, मान लीजिए कि अगर ये वैल्यू ऐसे होता 32 और सिंपली ब्रैकेट होता और यहां, तो आप कौन सा साइन यूज करते, सर यूज करना पड़ता मल्टीप्लीकेशन का साइन। क्यों यूज करना पड़ता समझिए, तो आप ऐसा सॉल्व करते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो आप लिखते हैं 2 इंटू एक्स 2x और माइनस 2 इंटू 3 6। सर आप मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो याद रहे ये जो ब्रैकेट होता है चाहे वो स्मॉल हो, मिडल हो या बिग हो, तो ब्रैकेट अगर उसके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, और जो सिंबल होगा सर तो अंदर की ईच टर्म को आपको सिंबल के साथ, जैसे मान लो अगर यहाँ माइनस होता सर तो ये माइनस इसमें ही मल्टीप्लाई होता, समझिएगा,
और ये माइनस यहाँ भी जाता तो प्लस हो जाता, ये बात आपको समझना पड़ता है। तो अब वैल्यू कितनी आ गई, तो वैल्यू आ गई यहाँ पर 18। अब समझिए 18 तो आ गया, अब जरा इधर आ जाइए, ये 119 एज इट इज प्लस 20 और 20 को डिवाइड करिए 32 से। सर ये करेंगे तो आएगा कितना, ये आएगा 5, ये आएगा 8, 4 से कैंसिल कर दिया, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, समझिएगा। और माइनस का कितना है, 18 है। इसका मतलब कि यहाँ वैल्यू 8 इतनी गई, 5/8 आ गई ना, लेस देन 1 आ गया। अब समझिए, अब मैं 119 में से 18 को माइनस करूंगा, 101 आएगा, कितना आएगा 101। सर तो आंसर मैं लिख सकता हूं 101 एज इट इज, और जो 5/8 है इसे फ्रैक्शन में यहां पे मैं कर दूंगा, यही आपका फाइनल आंसर है। समझिए फिर से बता दूं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट तो 1 हो गया, इसके बाद ऑफ का वर्क किया 18, फिर डिवाइड किया 1 से, तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब ये 18 आने के बाद मैंने 20 को 32 से भाग कर दिया, कैंसिल होकर 5/8 आ गया। अब ये आने के बाद मैंने क्या किया, इधर में माइनस था, इधर में 119 में से 18 को पहले माइनस कर दिया, बाद में भी करेंगे बट मैं पहले कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू कर दिया, 101 आ गया, उसमें 5/8 को मैं ऐड कर दिया, फाइनल आंसर क्या हो गया 101 5/8। तो इसी प्रकार से हम बोर्ड मास के क्वेश्चन को बड़े आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर देते हैं। और आज जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैं इसकी एक और वीडियो डालने वाला हूं, जो अब इसके बाद वी बोर्ड मास की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपग्रेडेड प्रीवियस ईयर के आएंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस करिए। अगर आप नोटबुक पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर चीजों का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें और साथ ही साथ हमें जितना हो सके उतना, हमारे चैनल को उतना आप सपोर्ट करें। थैंक यू।